नमस्कार, मैं हूँ राजा, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बस्ती ज़िले के रुधौली तहसील क्षेत्र के अंदर जहाँ एक गांव पड़ता है मुराडिया और भोपालपुर। यहाँ के कुछ ग्रामीणों का कहना है जो इनकी ज़मीन का नंबर है और जहाँ ये अपना निर्माण करना चाहे, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा और इनसे अभद्रता करके इनको भगा दिया जाता है। और यहाँ के कुछ लोग थे जो उन्होंने बताया कि हम एसडीएम साहब के पास गए, जो उन्होंने कहा कि यहाँ से भागो नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका पूरा मामला क्या है और क्या इनकी प्रक्रिया है। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? जी, मेरा नाम बाबू राम है। बाबू राम, क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी जमीन की मामला था। 303 मेरा गाटा संख्या है। हाँ। जो कि 303 गाटे संख्या में मैं अपना काम चालू किया। हाँ। तो कुछ पुलिस द्वारा, एसडीएम द्वारा हमारे भगा दिया जाता, जेल भेज दिया गया। तो आपने 303 में क्या काम चालू करवाया? टीन ऊन रख रहे थे, यही हाँ। नेव डाल रहे थे। अच्छा। और पहले से मेरा नेव है, वहाँ पुराना नेव भी है। हाँ। मड़ई है। हाँ। टीन भी है, रखा हुआ है। मैं टीन सेट भी रखा हुआ, मकान भी 303 में बना हुआ है, रह रहे हैं। हाँ। कृषि कार्य भी कर रहे हैं। जो एकदम फ्रंट का जो जमीन है रोड का, उस पे काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन नहीं करने दे रहा आपको? अवधेश कुमार यादव और अखिलेश कुमार। जो ये कौन है? अवधेश कुमार और अखिलेश कुमार, ये कौन है? अवधेश कुमार एक कोटेदार है। हाँ। और अखिलेश कुमार प्रधान है गांव के, मुराडिया और भोपालपुर के, वो प्रधान है। हाँ। हाँ। ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे, धमकी दे रहे हैं, या तो 4-6 मीटर हमको जमीन दे दो, या तो 5 लाख रुपया दे दो। अच्छा, धमकी दे के आपसे मांग रहे हैं कि हमको 4-4 मीटर जमीन दे दीजिए, उसके बाद आपका रात को कार में हल कर 3-4 लोग को लेकर आए थे मेरे द्वार पर चढ़कर, और वहाँ पर धमकी दिए कि अगर बम्बई दिल्ली कहीं भी जाओ, लखनऊ दिल्ली, अगर काम नहीं कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे तुम्हारे योगी बाबा और ये सब। अच्छा, ये कहते हैं प्रधान प्रतिनिधि और कोटेदार कहते हैं कि योगी बाबा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ऐसे तुरंत बोले हैं। चाचा का नाम है आपके? हमारा नाम सोमई है सरकार। क्या नाम है? सोमई। हाँ। क्या समस्या है आपके? समस्या यही है सरकार, हाँ। हमारी इतनी उस दीवार की साला गिरा दिया। कौन गिरा दिया? मनोहर ये जो है रोशन जायका जब आई थी, उन्होंने बैठ करके कब्जा दिलवाई थी। अच्छा। और जब कलेक्टर साहब की नाका दुरुस्ती हमने लड़ा, तो उनके कलेक्टर साहब के आदेश से हमने नो दौड़ाया। अच्छा। उसमें ये मनोहर प्रधान हमारा दीवार गिरा दिया। 28 साल हो गया। अच्छा, मनोहर प्रधान है या कोई और प्रधान है? प्रधान पहले मनोहर प्रधान 28 अच्छा, साल पहले मनोहर थे। अच्छा। अब वही मुकदमा उन्होंने किया था। तो पराभंस मर चुके, पराभंस के नाम मुकदमा नहीं है। मेरे नाम मुसमई के नाम मुकदमा, मैं लड़ रहा था, मैं जीता हूँ। तो क्या आपका मुकदमा मतलब आपने उसमें पराभंस के नाम हमारे खातेदार है, उसके नाम इन्होंने मुकदमा झूठा लगाई दिया और उसी पर मुकदमा हमारा खेत रोक देता है और मारे खाती 30 दम पुलिस हमारे अंदर पहुंचता है। मतलब आप वहाँ क्या करना चाह रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है? करना चाहिए, हमारा है, हमको मिलना चाहिए सिर्फ। अच्छा, आपको दादी आ रहा हूँ। क्या नाम है आपके? हमारा नाम इलायची देवी। इलायची कहाँ की रहने वाली है? हनुमानगंज। अच्छा, हनुमानगंज की रहने वाली? हाँ, हनुमानगंज के। तो किस बात को लेके आप लोग यहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं अवधेश कुमार, हमन के वहाँ बनावे नहीं देते हैं घर द्वार। ये अवधेश कुमार कौन है? वो प्रधान। अच्छा, प्रधान है। हाँ, मुराडिया भोपालपुर का हुए। तो आपने बताया कि हम हनुमानगंज के रहने वाले, फिर बता रही मुराडिया के? प्रधान भी है मुराडिया का। अच्छा। हमारा घर तो हनुमानगंज है ना। हाँ। समस्याएं आपकी क्या है? अब समस्या ये है भाई कि हमन के वहाँ नहीं रहे दियत बा, नहीं बनवावे दियत बा। हाँ। अच्छा, जब यहाँ पे आप तहसील पे आई तो यहाँ के मतलब किसी उच्च अधिकारी को आपने एप्लीकेशन या दिया होगा, तो या कुछ आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ कहे आपसे? अब कहा तो है कि खदेरत रही। कौन खदेड़ रहा था आपको? एसडीएम। अच्छा, हाँ, एसडीएम साहब को खदेड़ दे? हाँ, वो खदेड़ था नहीं जेलिए फाइल फेंक दे रहे हैं। आई क्या कहे आपसे? साहब कहीं नहीं है कि जेल भेज दी। अच्छा, आप लोग यहाँ से चला जाओ। अच्छा, वो कहे कि आप लोग यहाँ से चले जा रहे थे जेल में? चला जाओ। 303 में नहीं, 300 संख्या में हमन के घर नहीं बनावे देते। हाँ। कई लोगों का है इसमें? 4 लोग का है। 4 लोग का बताओ नहीं, कई लोग का है? 11 लोग मैंने 10-11 लोग सबके घर नहीं बना। नौवा बताए हमन पतरा भी रखले है, वो का भी हमन के हरदम सबका सही करते, हरदम 100 नंबर भेजत है। फिर भी ये 100 नंबर कौन बुला रहा है? अवधेश कुमार। अच्छा, अवधेश कुमार खतौनी है। अच्छा, आपकी खतौनी आपके पास है? खतौनी में सबका नाम है। चक में जैसे देख रहे इन्होंने खतौनी दिखाया जिसमें एक है
सोमई और परमहंस, राम ललित, पुजारी, राम मिलन, भरत, विजय कुमार, सियाराम, गंगाराम और लाल बहादुर, दिलीप कुमार, ये 11 लोगों का इसमें है। लेकिन यहाँ के ये लोग जब एप्लीकेशन दे लगे कोई इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं लगी। यहाँ के एसडीएम साहब जो है बैठे हैं, यही कहते हैं कि तुम आओगे तो तुमको जेल भेज देंगे। बताइए, ये बेचारे इनका जब नंबर है और इनको अपना कब्जा नहीं मिल रहा है तो इनको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इससे आपको लगता है कि या तो एसडीएम साहब बढ़िया भाई अपना मोटा रकम लिए होंगे या तो फिर कुछ अलग है। बने रहिए भारत की बात के साथ। मैं हूँ राजा रिया। आप तहसील में इस तरह की बवाल हुई आपके ऊपर, जो है इस तरह से ग्रामीणों ने आक्रमण किया, हमला किया, क्या पूरा मामला है? मामला ये था, सीआरओ की हम मुकदमा चल रहा है, जबकि सीआरओ ने मतलब आस्थगन दिया कि इस पर कोई काम नहीं होगा, ना पक्ष करेगा ना विपक्ष करेगा। और इन्होंने ज़बरदस्ती से आज 3 दिन से पिलर गाड़ रहे थे। वही हम एडीएम साहब को मतलब आए थे प्रार्थना पत्र देने के लिए कि सर इसी से मामला है, और जबकि आस्थगन मिल गया है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आते ही उन्होंने बैठे थे यहाँ लोग, तहसील दिवस के दिन ही उन्होंने हमको मारा है। तो ये मामला कब से चल रहा है गाँव? ये 2004 से चल रहा है। आस्थगन आगे आदेश कहाँ से मिला? आस्थगन यहाँ सीआरओ से मिला है। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट क्या ये पहली से रणनीति बनी थी? पहली बार पहले से रणनीति लोग बनाए थे? ये तो अब ये तो नहीं मालूम है कि पहले से बनाए थे कि या मतलब आज करे हैं, लेकिन ये 4 रोज से कर रहे थे ये कि मतलब उसको मार लिया जाए। हम उसको अवॉइड करते जाते थे, उसका रास्ता भी बंद कर दिया। हम नहीं जाएंगे उसी, न देखेंगे न कहेंगे हमको। अच्छा, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी आपकी? इसमें लाल जी का है, लाल जी और प्रवीण चौधरी का है। ये प्रवीण चौधरी कौन है? प्रवीण चौधरी मेरे गाँव के हैं वो। अच्छा, हाँ, ये 2 लोग के भूमिका है। ये बाहर से काम करते हैं लोग। ये जो लोग थे ये सब आप ही के गांव के थे? ये गांव के हमारा हनुमानगंज के रहने वाले हैं। ये मेरे मूल निवासी मेरे यहाँ के नहीं है। तो आपका गांव कौन सा पड़ता है? वो हमारा मुरारिया और भोपालपुर पड़ता है। तो जो आपके ऊपर जो यहाँ पे मारपीट किए, क्या ये आपके गांव के नहीं थे? नहीं, वो मेरे गाँव के नहीं, हनुमानगंज के रहने वाले हैं वो। तो फिर इनसे आपकी क्या भाई? वो जबरदस्ती कर रहे हैं ना कि मेरा खेत है, हमारा खेत कम है, हम उसको चाहिए, जबकि वो आज 2052 की नाली बनी हुई है, उसके इधर जो है जीएस की जमीन है, उसी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। जो जमीन है उसका रकबा कितना है? उसका रकबा 18 बिस्वा है। 18 बिस्वा? हाँ, तो वो जीएस की जो जमीन है 18 बिस्वा है, और उनका रकबा जो है उसका पूर्ण है, नाली के उस पार ही पूर्ण है। अच्छा, ये लोग कितने दिन से वहाँ काबिज हैं? काबिज तो बहुत पहले से हैं, लेकिन उस चीज़ को काबिज नहीं है। नाली की इस पार वाले काज आज नहीं, कभी हम जानते हैं जब तक चकबंदी नहीं हुआ उसके पहले से नहीं काबिज है। अच्छा, हाँ, तो और नाली, और ये चकबंदी के पहले से ही मतलब नाली बना हुआ है, उसके बाद इनका चक कटा हुआ है। तो आज तक उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, ना तो जोता बोया ना तो कुछ भी किया। वो लोग बता रहे हैं वहाँ केले का पेड़ है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जबरदस्ती है, सब कह रहे हैं ना। जो ग्राम पंचायत मुराडिया की है वो चीज़, जीएस की जमीन में केला लगेगा और आम लगेगा, शीशम लगेगा, सब कुछ तो लगेगा। मतलब आपका कहना है कि जो जीएस की जमीन ग्रामीण अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं वो, जिसकी आपने शिकायती पत्र यहाँ देने के लिए आए थे? हम उसी के एसडीएम साहब से आप मिले? मैं एसडीएम साहब को कहाँ मिल पाए, उसके पहले हमको मार दिए। उसके बाद मैंने दिया प्रार्थना पत्र जो लिखना था कि मतलब कि हमारा जो है ये कब्जा कर रहे हैं, रात में रातों रात करते हैं, दिन के नहीं करते हैं, तो उसी के लिए हम आए थे यहाँ। सर, तहसील दिवस में आए फरियादियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि हमारी शिकायत सुनने के बाद जो है हमको तहसील परिषद से भगा दिया गया। क्या कहेंगे? जो ये आरोप लगाया जा रहा है, प्रत्येक फरियादी की उसकी जो फरियाद है, उसकी शिकायत है, वो प्रॉपर रूप से सुनी गई है और उन प्रार्थना पत्र को कार्रवाई के लिए संबंधित को भेज दिया गया है। काफी संख्या में सर जो है आए हुए फरियादियों ने जो है यह आरोप लगाया कि लगातार जो है वो तहसील दिवस में आया करते हैं और उन्हें जो है खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? तहसील दिवस में जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाता है और किसी भी फरियादी को उसकी पूरी बात सुनी जाती है और जो उसका निस्तारण है वो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाता है। आज सर एक जनप्रतिनिधि कार्यालय प्रधान को तहसील परिसर में ग्रामीणों ने आपके सानिध्य में पीटा गया, आपके कार्यालय के बाहर उनको पीटा गया और वो फरियाद लेके आए थे।
मैं तहसील दिवस में बैठा हुआ था। मुझे बाद में पता लगा कि जब ग्राम प्रधान आए कि उसे कुछ लोगों ने तहसील परिसर में पीटा है। मैंने तुरंत थाने फ़ोन किया और पुलिस फोर्स को भेजा है, और जिन लोगों ने ये ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जिस प्रकरण में प्रधान के ऊपर इस तरह से अभद्रता किया गया, यह पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में है सर? क्या मामला था? इस प्रकरण में मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और उस मुकदमे के दौरान एक पक्ष निर्माण कर रहा था और दूसरा पक्ष उसे रोक रहा था। इसी बात को लेकर अब दोनों में आपस में विवाद चल रहा है। सर, वो जमीन जो है जीएस की जमीन थी। प्रधान का कहना है कि जीएस की जमीन थी और ग्राम सभा की जमीन थी, जिसकी फरियाद के लिए मैं एसडीएम साहब के पास काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। न्यायालय से ही तय होगा कि वो जमीन किस तरीके की है। कब्जा संबंधी सर एक को आया है, खरदौरा से एक मामला आया है, किसान यूनियन के थ्रू उठाया गया है मामला। उसमें वो मकान का अपना कब्जा नहीं पा रही है और काफ़ी दिनों से आप यहाँ दौड़ रही है। प्रशासन का चक्कर है। मकान के कब्जे का संबंध विशेषकर सिविल न्यायालय से होता है, लेकिन मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है तो उसमें जो भी प्रभावी कार्रवाई कानून के तहत होगी वो यहाँ से की जाएगी। सर, जैसा कि ये जिस ग्राम प्रधान को आज पीटा गया आपके तहसील परिसर में, उनका कहना ये था कि जो लोगों ने उन्हें पीटा है वो उनके ग्राम पंचायत के नहीं थे, वो दूसरी जगह की थी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस संबंध में जो भी जिसने भी ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो कहीं के भी रहने वाले हों। इससे किसी को कोई छूट नहीं मिल जाती है। ग्रामीणों का सर आरोप है कि मतलब प्रधान उनको गाली वाली देते हैं, दबाव देते हैं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं, न किसी ने मुझे बताया है कि ग्राम प्रधान के साथ कोई भी गाली देते हैं या दबाव डालते हैं। सर, तमाम फरियादियों ने इस कहना स्पष्ट रूप से कहना चाहा कि यहाँ जो है तहसील प्रशासन से न्याय के प्रति उनका विश्वास उठता जा रहा है, तो इस कमजोर प्रशासन व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर आप क्या प्रभाव देना चाहेंगे? तहसील में जो भी फरियाद शिकायतकर्ता आते हैं उन्हें सुनकर उनका विधिवत निस्तारण किया जाता है। ऐसा किसी द्वारा नहीं कहा गया है अभी तक कि उन्हें तहसील प्रशासन से या उसकी कार्यप्रणाली से विश्वास उठ गया है। ये आरोप गलत है।